हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में श्री गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है कि राजा साहब और मंत्री और उनके साथ राजा के एक और मित्र थे। तीनों जा रहे थे घूमने को लिए। तीनों जा रहे थे घोड़े से घूमने को लिए। तो राजा साहब को बहुत जोर से प्यास लग गया। राजा साहब को बहुत जोर से प्यास लग गया तो राजा साहब अपने मंत्री से बोले कि हमें तो बहुत जोर से प्यास लग गया है। इतना जोर से प्यास लगा है कि लगता है कि कहाँ से पानी लाएं। मंत्री बोले, पानी तो मिल जाएगा हुजूर, चलिए आगे गांव है, गांव के किनारे एक कुआं है, वहाँ कोई पानी भरने आएगा, पानी मांग लेंगे। बोले ठीक है चलिए। जब वहाँ पानी भरने गए, पानी के कुएं के पास गए तो सबसे पहले गए मंत्री। मंत्री गए तो मंत्री जाकर बोले कि भाई हमें पानी पिला दीजिए। एक वहाँ पर पानी भर रही थी तो उसको बोले कि हमको पानी पिला दीजिए। तो वो बेचारी कहती है कि भाई आप कौन हैं जो हमको पानी पिला, हम आपको पानी पिलाएंगे। ये मंत्री कहते हैं कि बहन जी हम राहगीर हैं, हम राहगीर हैं, बहुत प्यासे हैं, हमें पानी पिला दीजिए। ये पानी पिला दी और कहती है कि देखिए भैया, संसार में तो दो ही राहगीर हैं जो कि कभी पानी पीते ही नहीं हैं और नहीं किसी से मांगते हैं। तीसरा राहगीर आप कहाँ से आ गए? आप तीसरा राहगीर कहाँ से आए? ये जो मंत्री थे वो बोलते हैं कि बहन जी इसका जवाब तो हमें पास नहीं है। बोले ठीक है भैया जाइए। ये मंत्री वहां से चल दिया। मंत्री वहां से चल दिया और राजा के पास आया। राजा के पास आया और आकर बोला राजा से। तो राजा बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, हम उससे कुछ अलग कहेंगे। बोले ठीक है जाइए। राजा गए पानी पीने को लिए और बोले बहन जी हमको पानी पिला दीजिए। बोले कि भैया आप कौन हैं, पानी पी लीजिए। पानी पी लिए राजा। उसके बाद बोले आप कौन हैं, आप पानी पीने आए हैं? बोले देखिए हम कौन हैं वो बता देते हैं। हम एक गरीब इंसान हैं, हम एक गरीब इंसान हैं। बोले कि अच्छा ठीक है, गरीब तो संसार में दो ही हैं, गरीब तो संसार में दो ही हैं, आप तीसरा गरीब कहां से आ गए? आप तीसरा गरीब कहां से आ गए? बोले कि देखिए तीसरा गरीब ये मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास जवाब नहीं है, हम इस जवाब को कैसे दें? बोले ठीक है चले जाइए, आप पानी पी लिए ना, जाइए, आपको हम दोबारा कुछ नहीं कहेंगे। वो चले गए। चले गए जाकर अपने दोस्त से बोले कि क्या कहूँ, पानी तो जरूर पीने गए लेकिन वो जो नारी थी वो नारी हमसे सवाल पूछी, उसको सवाल को नहीं दे पाए जवाब। बोलते हैं वो क्या पूछी? बोले कि देखिए, वो बोले
हमसे कि आप कौन हैं, तो हम बोले गरीब हैं। तो बोलते हैं गरीब तो दो ही हैं, तीसरा गरीब आप कहाँ से चलाएं। बोले कि तो ठीक है, हम भी जाते हैं पानी पीने, मुझे क्या कहती है। वो गए पानी पी ले, पानी पीने गए और बोले कि मुझे पानी पिला दीजिए बहन जी। बोले कि ठीक है, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, और आप कौन हैं बताइए। तो बोलते हैं कि हम एक राजा हैं, बादशाह हैं। बोले कि ठीक है, बादशाह तो एक ही है, आप दूसरा कहां से आ गए। बोले ऐसा, तो हाँ। वो भी वहां से चल दिए। बोले कि भैया हमसे ऐसे बोला। राजा तीनों वहां से लौट गए, अपना महल लौट गए और जाकर बोले अपने मंत्री से कि जाइए और उसको बुलाकर लेकर आइए राजमहल में, हम उसको कुछ इनाम देना चाहते हैं। और जाइए किसके बहू बेटी थी वो पता कीजिए। मंत्री उस गांव में गए, पता किए, लोग बताए कि उनका बेटी बहू है। जाके बताए तो पता हुआ, वो गए और लेकर गए वो बेचारी अपने ससुर के साथ, पति के साथ, भैंसुर के साथ वो राजमहल गई। राजा साहब उसको कुर्सी बैठने को लिए दिए, वो बेचारी बैठी। बोली राजा साहब राजमहल में हमें क्यों बुलाए हैं। बोले देखिए हम इसलिए बुलाए हैं कि आप 3 प्रश्न पूछे और तीनों का मेरे पास जवाब नहीं है। आप यदि तीनों प्रश्न का जवाब दे देते तो हम आपका बहुत सारा धन देते। राजा साहब से वो बोली कि देखिए राजा साहब, सबसे पहले प्रश्न की हम पूछे कि आप कौन हैं, तो बताएं कि हम राहगीर हैं। तो सच में 2 ही राहगीर है संसार में, तीसरा कहां से आ गए। राजा पूछे कौन। तो एक चांद और सूरज जो कि दिन भर चलते रहते हैं, नहीं थकते हैं, नहीं रुकते हैं, नहीं बैठते हैं, नहीं सोते हैं, नहीं जागते हैं। वो सारा दिन रात पूरा उनका एक ही कहानी है। राजा बोले हाँ बहन जी, ये आप सत्य बोले। बोले तो बहन जी दूसरा। बोले कि देखिए दूसरा हम पूछे तो बोले आपकी गरीब हैं। तो गरीब तो 2 ही होती है, तीसरा गरीब कौन है संसार में। राजा बोले 2 ही गरीब। तो हाँ, सबसे पहले गरीब वो है जिसको हम खूंटे से बांध के रखे हैं। मेरा मर्जी होगा तो उसको भोजन देंगे, जो कि गाय उसे लोग कहते हैं। मेरा मर्जी होगा तभी उसको भोजन देंगे, पानी देंगे। मेरा मर्जी नहीं होगा तो नहीं। और उससे भी हुआ तो जिसके हाथ चाहे, कसाई के हाथ, निर्दयी के हाथ, या किसी अच्छे के घर घराने में उसको हम हाँक दे, बेच दे। और दूसरा गरीब होती है बेटी, जो जन्म लेती है तो अपने पिता के घर में खुश रहती है, फूल के समान रहती है, माता के आंचल के तले छुपी रहती है। जो भी माँ कहती है वो बेटी पूरा करती है। लेकिन जब बड़ी हो जाती है तो पिताजी उसको क्या करते हैं, अंधे के साथ, लंगड़े के साथ, गूंगे के साथ, बहरे के साथ, निर्धनों के साथ या अच्छे राजकुमारों के साथ उसको विवाह कर देते हैं। बेटी बेखूबी अपना पिता को फर्ज निभाती है और उसके घर जाती है और उसी का घर अपना जीवन बिता देती है। गरीब वो हुई, उसको ये भी नहीं पता कि हम उसके घर में जाएंगे तो किससे बात करेंगे, कैसे रहेंगे, लेकिन फिर भी जाकर गुजर करती है। राजा बोले तीसरा। तो तीसरा बोले कि आप कौन है, तो बताएं कि बादशाह। तो बादशाह वही होता है
जिसको किसी चीज का चिंता नहीं हो, जो गोद में बच्चा जन्म लिया वही बच्चा बादशाह है। बादशाह और दूसरा कहाँ? बच्चा का कोई गम नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, बादशाह वो है। तो इनसे तो यही हम पूछें कि तीसरा बादशाह कहाँ से आ जाएगा? तीसरा बादशाह कोई नहीं है, दूसरा बादशाह कहाँ से आएगा? तो ये बोले हम बादशाह। तो राजा साहब क्या मेरा प्रश्न का उत्तर सही है? राजा बोले हाँ, आपका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है और आप धन का हकदार बन गए हैं। बोले ठीक है राजा साहब, आपको जो भी खुशी है वो कीजिए, हम आपके घर से जा रहे हैं। राजा साहब अपने तरफ से उसको बहुत सारे धन देकर और घर भिजवाए। वो जब अपना गांव में गई तो सारा लोग कहने लगे राजा साहब किस लिए तुम्हें बुलाए थे? ये बेचारी अपनी सारी बातें बताई। सारा लोग कहने लगे कि राजा साहब से तूने भी प्रश्न और जवाब कर ली? बोले कि हाँ, हम राजा साहब को प्रश्न को उत्तर दिए, हम उनसे पूछे और वो नहीं बता पाए तो हम उनका प्रश्न को हम उत्तर दिए, इसीलिए मुझे धन दिए हैं। सब कोई उन्हें धन्यवाद किए और धन्यवाद करके और बोले कि माँ सरस्वती का देन है आपके पास ये ज्ञान आया, और माँ सरस्वती के देन है कि आपके पास ज्ञान के अनुसार धन आ गया। महादेव ने तुम्हारे घर में तो बिना मेहनत किए हुए ही धन दे दिए। ये बेचारी कहती है हम बहुत गरीबी से ही गुजर रहे थे, इसलिए महादेव जी और सरस्वती माता ने मुझे ज्ञान दिए और उस राजा से हम प्रश्न किए और वो जवाब नहीं दे सके, तो कम से कम उन्हीं का सहारा मेरे घर धन तो हो गया, मेरे घर खाने पीने का हो गया। सारा लोग उन्हें धन्यवाद किए और बेचारी अपना सुखी जीवन बिताने लगी। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।